अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। कारोबारी नहीं माने, अब हो रहा सामान जब्त। हर रविवार को इस जगह पर उमड़ती है लोगों की भीड़। प्रदेश की इन 40 जगहों पर यह क्या होने जा रहा। अस्पताल जा रहे हैं तो मददगार साबित होगी यह योजना। और अब खबरें विस्तार से। ढालपुर मैदान को खाली करने के बाद कुल्लू शहर के माल रोड पर फिर से कारोबारियों ने अपना कारोबार नेशनल हाईवे के साथ सटे फुटपाथ पर सजा दिया है। जिला प्रशासन की ओर से आज अधिकारियों की टीम पुलिस दल बल के साथ पहुंची और वहां से उन्हें उठाया गया। कुछ लोगों का मौके पर सामान भी जब्त किया गया। जिला प्रशासन की ओर से डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग की ओर से जारी किए गए फरमानों को धरातल पर सख्ती से लागू करने के लिए रविवार को भी अधिकारी और कर्मचारी सामान जब्त करने की मुहिम में जुटे रहे। सर, आज जैसे रविवार है और छुट्टी का दिन भी है और फिर से आज अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे ढालपुर मैदान से खदेड़ने के बाद माल रोड कुल्लू की सड़कों पर कारोबारी जुटे हुए हैं। क्या कार्रवाई लाई गई अमल में? ये ऐसा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है ये जिला प्रशासन और हमारे उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार कार्रवाई हो रही है कि जो ये ग्राउंड है जल्दी से जल्दी खाली करें और इसकी साफ सफाई और इसकी जो जैसे पुरानी व्यवस्था में था उस व्यवस्था में लाने के लिए इसकी जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि और भी फंक्शन होते हैं ढालपुर में। इसलिए इनके ऊपर जो है इसलिए ये कार्रवाई हो कि इनका समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 12 तारीख इनकी अंतिम तारीख थी। इसलिए जो है इनको यहाँ से उठाया जा रहा है और ये हमारी कमेटी और हमारे प्रशासन के सहयोग से मिलकर इनको उठाया जा रहा है। अब तक कितना सामान जब्त किया जा चुका है जी? अभी तक सामान कुछ हमने जब्त किया था, जो कभी कोई मौके पर भी दिया गया, जो हमारे अधिकारी तहसीलदार साहब, DRO साहब, तहसीलदार भुंतर थी, उनके आदेश अनुसार दिया गया, इनको वापस दिया। कुछ सामान अभी भी हमारे पास है जो अभी हमारे स्टोर में है, जिसको जो है हमारे अधिकारी जैसा आदेश करेंगे उस हिसाब से इनको दिया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जा रहा है सर, कैसे रिलीज हो रहा है? जुर्माना अभी तक तो नहीं लगाया गया ना सर। अब इसके बाद अब अधिकारी बोलते हैं जुर्माने सही हम देंगे फिर जो हमारे को आदेश होगा। थैंक्स। बाबा बालकनाथ जी की तपोस्थली शाहतलाई में रविवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। बता दें कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की थी और माता रत्नों को मक्की की रोटी और लस्सी वापस की थी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि देवी देवताओं की धरती है और यहाँ पर कई देवी देवता वास करते हैं। उन्हीं में से एक है बाबा बालकनाथ, जिनकी तपोस्थली के रूप में शाहतलाई को जाना जाता है। हर रविवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जहाँ पर बाहर बाबा जी के दर्शन हैं, वहीं पर गुफा के अंदर भी बाबा जी विराजमान हैं और एक तरफ वह मक्की की रोटी और लस्सी है, जिसे बाबा जी ने माता रत्नों को वापस किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला मंडल द्वारा कांगड़ा के ऐतिहासिक दुर्ग में यूनेस्को विश्व धरोहर सप्ताह 2023 का शुभारंभ किया गया। प्रतिवर्ष विरासत धरोहर सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में प्राचीन स्मारकों के बारे में जागरूकता और सामूहिक चेतना फैलाना है। इस वर्ष ASI द्वारा कांगड़ा किले में पुरातत्व संग्रहालय के परिसर में 19 से 25 नवंबर तक एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और चुनिंदा विश्व धरोहर स्थलों में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 40 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जैसे कांगड़ा किला, कांगड़ा एकाश्मक शैलोत्कीर्ण मंदिर,
मसरूर राष्ट्रपति निवास शिमला, शिव मंदिर बैजनाथ, बौद्ध मठ ताबो आदि है। तो बताइए अपना अपना नाम। मेरा नाम मिताली है। मेरा नाम मन्नत है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज तनवीर कौर। आपका? मेरा नाम धरा है। तो आज आप यहाँ पे आए थे, इसके बारे में बताएंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा था और हमने आज बहुत कुछ नया सीखा यहाँ पे और हमने अपने इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, और हमने बहुत नया सीखा। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी बताई, यहाँ पर पुराने जो भी थे, आजकल जैसे नए चला हुआ है हम टाइल्स वगैरह लेते हैं, पहले बहुत अच्छे अच्छे पत्थर उन्हीं से बनी है चीज़ें हैं। सभी मंदिर हमने देखे फ़ोटोज़ में, वो जहाँ पर जैसे हडिम्बा देवी मंदिर देखा, उसके साथ में ट्रीज़ लगे थे, वो मंदिर उसी का बना हुआ है, वो वुड का बना हुआ है। और बाकी और भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी यहाँ पर। ठीक है, आप बोलो। आपको बोलना है कुछ? नहीं, बोलो आपको। हमें अपने इतिहास को जानकर बड़ा अच्छा लगा। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। हम चाहते हैं कि हम और भी बड़ी सारी चीज़ें सीखें। हम अलग अलग जगह जाना चाहते हैं जिससे हमें अपने इतिहास का पता चले, और हमें आज बहुत मज़ा आया। और हम चाहते हैं कि हमारी तरह जैसे बाहर की, आज यहाँ पे बाहर की कंट्री इंग्लैंड से भी लोग आए हुए हैं घूमने, तो वैसे ही और भी कंट्रीज से लोग यहाँ आए और हमारे इंडिया के मतलब कांगड़ा के इतिहास को जाने। जी जी। अच्छा, जो वर्ल्ड हेरिटेज आपने नोट्स में देखा उसके बारे में कुछ बोलेंगे? कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आपको वो? इन्फॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी लगी और बस। और वैसे भी हम यहाँ आते रहते हैं, एग्जीबिशन होता रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, कुछ नया और सुनते हैं। और बाकी हमें जो सर होते हैं वो भी अच्छे से समझाते हैं, हमें अच्छा समझ आता है। ठीक है। तो और प्लांटेशन जो हमने किया उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सबका? उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम चाहते हैं कि सभी लोग जो वो अपने घर पे अपने आसपास में हर जगह प्लांट्स लगाएं और ट्रीज तो काटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और साथ लगते अन्य दुर्गम इलाकों के लोगों की सेवा के लिए मल्ला साथी ट्रस्ट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और मीलों का सफर तय करके क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चिकित्सा सुविधा लेने के लिए पहुंच रहे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए यह ट्रस्ट मददगार साबित हो रही है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रवेश द्वार पर ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए एक सहायता कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें चाहे चिकित्सा से संबंधित बात हो या अन्य दूसरी सुविधाएं, क्षेत्र के लोगों को यहां पर खाने पीने ठहरने की व्यवस्था हो, तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने में मल्ला साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। ट्रस्ट के संचालक करण देव बौद्ध का कहना है कि वह पिछले काफी समय से इस दिशा में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अस्पताल में पेश आ रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से काम करने में जुटे हुए हैं और यहां पर निःशुल्क में तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि जनजातीय क्षेत्र से यहां पर चिकित्सा सुविधा लेने आ रहे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यहां पर मरीजों को दूध, फल सहित अन्य वस्तुएं भी ट्रस्ट की ओर से वितरित की जा रही हैं। सर, वर्तमान में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में आपकी संस्था जो दीन दुखियां और बेसहारा और गरीब मरीजों और लोगों के लिए काम कर रही है, किस तरह से रूपरेखा आगामी इसकी कैसे दिखते हैं? नमस्कार जी, मैं करण देव बौद्ध। हम मल्ला साथी ट्रस्ट जो हमने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में खोला है, ये हमने स्पेशली जनजातीय क्षेत्र के लोगों जैसे लाहौल स्पीति, चंबा पांगी, अपने काजा दूर दराज बंजार, आनी बंजार के दूर दराज क्षेत्रों के लोग जो यहाँ कुल्लू में सिर्फ और सिर्फ इलाज कराने के लिए दर बदर भटकते हैं, उन्हें लंबा सफ़र तय करके कुल्लू अस्पताल पहुँचना पड़ता है और यहाँ उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक पहल की जाए और एक किस्म से समाज सेवा और दूसरों का दुख बांटने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए। उस उपलक्ष्य में हमने मल्ला साथी ट्रस्ट संस्था का निर्माण किया, जिसमें कि मैं और मेरे सहयोगी श्री निर्मल चंद जी
व अन्य हम सब ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया ताकि दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर मदद कर सकें। सर जैसे आपने जनजातीय क्षेत्रों की बात की, तो सबसे लंबा सफ़र कौन से लोग करके यहाँ पहुँचते हैं बेचारे अपने इलाज करवाने के लिए, कैसे देखते हैं? जिस प्रकार देखिए आप जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के कई दुर्गम गांव है जहाँ की सड़क सुविधा तक नहीं है, उन्हें चिकित्सा के नाम पर लाहौल स्पीति में कोई भी सुविधा नहीं है। उन्हें एकमात्र जो सेंटर पॉइंट है वो कुल्लू अस्पताल है। उन्हें जैसा कि भरमौर पांगी से भी यहाँ दूर दराज क्षेत्र से इलाज करने के लिए लोग आते हैं, काजा से आते हैं, एक लंबा कुंजुम दर्रा पार करके सिर्फ और सिर्फ इलाज करने कुल्लू अस्पताल आते हैं। सर इस कारोबार में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? अभी तो मैं और मेरे सहयोगी मेरे भाई निर्मल चंद, हम और हमारे गांव से हाथीथान से संजय शर्मा जी, नीलचंद नेगी जी, बीकी ठाकुर जी, अभी हम 4-5 ही है। दिक्कतों का सामना तो होता है, जैसा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है। हम अच्छा करना चाहते हैं और भी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हम उतना अपना बेहतर नहीं दे पाते। जैसे कि हर महीने के अंत में स्टाफ की सैलरी आती है, हमारे पास से 2-3-4 स्टाफ हैं जिनकी सैलरी हमें हर महीने देनी पड़ती है, कई बार जैसे कि सैलरी में निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सभी दानी सज्जनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी संस्था से जुड़िए। हम अपनी संस्था का जो कार्य है, जो समाज सेवा का कार्य है, इसे पूरे प्रदेश में करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रदेश की कार्यकारिणी का निर्माण करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सकें और किसी भी असहाय को हमारी संस्था की तरफ से ना कहना ना पड़े, ऐसा हम रास्ता निर्माण करना चाहते हैं। सर अब तक कितने लोगों आप इसके द्वारा जो है सेवा कर चुके हैं आप लोग? अभी लगभग 2-2.5 हज़ार लोग हमारी सेवा ले चुके हैं। कई दूर दराज क्षेत्र जैसे कि कई बार लाहौल स्पीति से कई मरीज आते हैं जिनकी हम तो तन मन से सेवा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और पुण्य से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसलिए हम निष्पक्ष होकर दिल खोल के सेवा करते हैं और हम कुल्लू अस्पताल में हर मंगलवार को बजरंगबली जी की पूजा कर, मैं खुद स्वयं बजरंगबली जी का व्रत रख मरीजों को केला फल वितरण, हर मंगलवार को फल वितरण की सेवा करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को बजरंगबली जी का आशीर्वाद और उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सके। सर अस्पताल में आपकी संस्था कहाँ पे है, किस तरह से लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारी संस्था कुल्लू अस्पताल में कार सेवा दल के साथ ही है। हमें सरकार की तरफ से एक स्थान मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए। हमारे पास व्हील चेयर, बिस्तर, सब सुविधा है। अगर आप दुर्गम क्षेत्र से हैं, अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। आप सुबह हमें कॉल कीजिए, अपने नाम, पता, अपने जो बीमारी का विवरण पूरा दीजिए। हम आपकी पर्ची आपके आने तक तैयार रखेंगे और आपके साथ आपको हर वार्ड में गाइड करने के लिए आपके साथ एक संस्था का सदस्य भी आपके साथ भेजेंगे। आपका कोई सर हेल्पलाइन नंबर जिससे लोग आपसे अप्रोच कर सकें या आपको दान कर सकें, कैसे? हमारी हेल्पलाइन नंबर हमारे संस्था के पेज में, आप मल्ला साथी ट्रस्ट के पेज को फॉलो कीजिए, आप उसमें आपको हमारी सारी डिटेल। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।